प्रदेश में सरकार द्वारा गरीबों को कोविड के चलते फ्री राशन वितरित किया जा रहा है, मगर कुछ कोटाधारक गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं, वो भी दबंगई करते हुए। जबकि सरकार लोगों को राहत के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चला रही है, मगर कुछ जगह सरकार के वादों को और योजनाओं को राशन डीलर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। क्या प्रशासन और जिला पूर्ति अधिकारी इन कार्यों से अनजान हैं या जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं? दरअसल मथुरा के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के गांव कोसी खुर्द में राशन वितरण को लेकर गांव वालों ने हंगामा किया और जांच करने की पूर्ति अधिकारी पहुंचे और कुछ शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए गए, मगर कई बार जांच के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा जांच में विघ्न पैदा किया गया, क्योंकि कुछ लोग कोटाधारक का विरोध कर रहे थे तो कुछ कोटाधारक के पक्ष में थे बयानबाजी करते हुए। इसी को लेकर कई बार झगड़े की स्थिति भी पैदा हुई, मगर गांव के कुछ समझदार लोगों द्वारा समझा बुझा कर इसे शांत कराया गया। जांच अधिकारी बिना पूरी जांच किए उठकर चल दिए, जबकि शिकायतकर्ता शोर मचा रहे थे कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि राशन डीलर पूरा राशन नहीं देता और 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट राशन देता है। बहुत सी महिलाओं ने दुखी होकर अपनी बात कही, जबकि इसी गांव के लोगों ने काफी समय से अपनी शिकायत करी है, तो कुछ लोगों ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कराई है। समस्या का समाधान न होने पर गांव के कुछ लोगों ने अपनी शिकायत सीडीओ नितिन गौड़ से की, तो उनकी मेहनत रंग लाई और सीडीओ ने जांच पूर्ति जिलाधिकारी को जांच सप्लाई इंस्पेक्टर संतोष कुमार को दी, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने लिखित में एफिडेविट लगाकर अपनी शिकायत गोपनीय रूप से दर्ज कराई, जिसमें इंस्पेक्टर ने गांव पहुंचकर जांच शुरू की और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। गांव के लोग गांव की चौपाल पर ही एकत्रित होकर अपने बयान दर्ज कराने आए। राशन डीलर के खिलाफ एक राय होकर बयान दिए गए। मेरे 10 साल शादी हो गई, मेरा राशन नहीं बन रहा है। राशन लेवे जाऊं तो 5 किलो चावल 1 किलो चावल भी नहीं देते हैं। हाँ, कब से नहीं मिल रहा जबकि फ्री चल रहा है? हाँ, फ्री में 1 किलो चावल नहीं देते हैं मुझे, परमानेंट। हाँ, बजा देते हैं। और अभी आप राशन डीलर तो कह रहे हैं कि मेरी कोई शिकायत नहीं, बुलाए के लाओ राशन वाले ने मोड़े पे कहे में, हमें किसी का डर नहीं लग रहा है यहाँ। वहीं इस पूरे प्रकरण पर राशन डीलर से पूछा गया तो उसका कहना था कि ये सब रंजिश और जलन के कारण है, जबकि हमारे लोगों से पूछो हकीकत बताएंगे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जो लोग इसके फेवर की बात कर रहे हैं वो इसके परिवार के लोग हैं। राशन डीलर साहब 3 मेरे गांव के मजरा हैं और कोसी खुर्द और नारायण सिंह नगला, प्रांशुक नगला, बुरावी नगरा और सेहा, वो अलग दूसरी पंचायत हो चुकी है। कितने कार्ड है अपने पास? मेरे पास 882 कार्ड हैं। अंत्योदय भी है? हाँ, अंत्योदय समेत हैं 882। अंत्योदय कितने कार्ड? 35 कार्ड हैं अंत्योदय के। और जो गाँव वालों का आरोप है, हाँ, कम देने का, राशन कम देने का, ऐसा कोई आरोप नहीं है? ऐसा कुछ आरोप नहीं है, ये झूठे केस लगाए जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए, पब्लिक यहाँ बहुत है, कम से कम हजारों आदमी हैं। अब इंस्पेक्टर साहब हाथ उठवा लें अभी, और मैं शाम से ही राशन डीलर की दुकान छोड़ दूंगा। कितने वर्षों से आपके पास? मेरे पास है साहब, मेरे पास हो गई 17 साल। 17 साल से कर रहा हूँ। अभी नए प्रधान हुए हैं जो इनके कुछ परिवारी हैं, वो दबंग हैं, 2-3 गुंडे दारू पी के शाम से ही डोलते हैं 11-11 बजे। तो मैं पुलिस में भी इतला कर चुका हूँ कि उधम करते हैं, रात को 11-11:30 बजे तक लगे रहते हैं मेरे पास, मेरे पीछे। इनको अनाज फ्री दो। हमारे किशन सिंह प्रधान जी वो कह रहे हैं कि मैं 5 वर्षीय प्रधान रहा हूँ। इनके लिए इनने ये प्रधान थे, इनके लिए मैं चौथ वसूली देता था 3000 रुपये महीने। आज भी वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। किस चीज़ के पैसे देते थे? वो चौथ जब कार्ड था, कार्ड ऑनलाइन नहीं था, चौथ दो तो दुकान रहेगी, नहीं तो नहीं। जो एफिडेविट लगाए, कितने लोगों ने एफिडेविट साहब जो बिना कार्ड धारक हैं उनके एफिडेविट ज़्यादा हैं, जो कार्ड धारक हैं वो तो एफिडेविट यहाँ से छोड़ के चले ही गए। वहीं पूरे प्रकरण पर गांव कोसी खुर्द के प्रधान पति का कहना है कि उनकी पत्नी को प्रधान बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं और राशन डीलर द्वारा अभी तक उनको कुछ भी नहीं बताया गया है। राशन डीलर से पूछने पर उसके द्वारा आनाकानी की जाती है। प्रधान पति का कहना है कि राशन डीलर की मनमानी से सभी गाँव वाले परेशान हैं। कारण कुछ लोग असंतुष्ट थे, उन्होंने अपना एफिडेविट देकर शिकायत की है। मेरे पास भी एक फाइल है, मौका नहीं मिला, जहाँ सफल नहीं हो पाई है मीटिंग, पूरी तरह से भीड़ भाड़ हो गई, एक तरीके से नहीं। मैं तो इंस्पेक्टर साहब से ये कह रहा था कि यहाँ पक्ष विपक्ष अपने अपने लोगों ने लाएं, हम अगर अनुमति हो तो घर घर जाके इसकी जांच करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और कुछ लोगों का हो गया है बयान, कुछ अधूरे रह गए। तो मेरे पास भी आए थे विपक्ष वाले कि भाई आप लिखित में दो, तो मैंने कहा हम पब्लिक ने प्रदान किए हैं, किसी ने नहीं किए, तो पब्लिक जिसके साथ है हम उसके साथ हैं।
पब्लिक संतुष्ट है। अगर बात करें जिस तरह से आप प्रधानपति हैं तो सबसे पहला दायित्व तो आपका बनता है, क्योंकि आप प्रधानपति हैं। अगर जो समस्या गांव वालों की तो पहले आपको निपटाना चाहिए था, तो इसमें ऐसी नौबत क्यों आई कि सरकारी कर्मचारी यहाँ पर उस चीज सुलझाने आई? हाँ, इसके लिए भी मैं बताऊं कि प्रधान का हमें 4 महीने हो गए कोई रोल ही नहीं रहा है जी। प्रधान को ये नहीं पता है कितने कार्ड हैं, कितना माल आ रहा है, कितना वितरित हो रहा है। आज तक न डीलर साहब ने हमें बुलाया, न बताई कि भाई ये है पोजीशन। और कार्ड जो बन रहे हैं वो ऑनलाइन बन रहे हैं। पहले प्रधान और सेक्रेटरी बनाया करते थे, अब ऑनलाइन बन रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग आते हैं कि साहब हमें वो नहीं मिल रहा है राशन, मेरे की कार्ड है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो अब एक गफलत हमारे जो राजनेता भी करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। हम बात अभी आगे की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके गांव की कि जिस तरह से ग्रामीणों ने अगर आपसे शिकायत करी तो आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप प्रधान हैं, प्रधानपति हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि राशन डीलर के यहाँ जाकर आपको उनकी समस्या को सुलझाना चाहिए था। तो आपके द्वारा काम ना करने की वजह से ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट के पास गए, तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने डीलर साहब से बात की कि डीलर साहब हमें ये नहीं बताया गया, हमारे मोरसान नहीं लगते हैं अभी। पूर्व प्रधान भी खड़े हुए हैं यहाँ, पूर्व में लगते थे। तो डीलर साहब ने ये बताया कि पहले मिट्टी का तेल जो मिलता था केरोसिन, तब प्रधान के मोटरसाइकिल लगते थे, अब प्रधान जी का कोई मतलब नहीं है। तो हम तो उससे बाहर हैं, हमारा मतलब न किसी समिति में हमें मालूम है कोई समिति गठित हुई है कि उसके हम अध्यक्ष हैं कि सचिव हैं। जी। तो अब बात करें जिस तरह से आज यहाँ ग्रामीणों ने डीलर पर जो शिकायत आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये कहाँ तक सही है? ये अब सही तो ये पक्ष विपक्ष है, पक्ष की तरफ भी होते हैं। इसके साथ ही जब अपनी जांच करके जा रहे सप्लाई इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत राशन डीलर के खिलाफ की गई थी उसमें जांच के दौरान कुछ तथ्य सही पाए गए हैं। जिन लोगों ने राशन डीलर के खिलाफ एफिडेविट दिया था उनसे जब पूछताछ हुई तो संज्ञान में आया कि राशन डीलर द्वारा राशन धारकों को यूनिट से कम राशन दिया जाता है और जाँच पूरी कर ली गई है। आगे की कार्यवाही उच्चाधिकारी करेंगे। ये आरोप था कि ये जो है राशन डीलर की शिकायत थी, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी के क्रम में आज जो है जांच की गई। तो जो जिन लोगों ने शपथ पत्र लगाए थे यहाँ पंचायत भवन में बैठकर उन लोगों के नाम पुकारे गए और उनको बुलाया गया। ज़्यादातर शपथ पत्रकर्ता मौके पर आए जिन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। जो बयान दर्ज हुए हैं वो जो है ऐसा प्रतीत होता है कि नियमानुसार वितरण नहीं किया जा रहा है। अब इसकी रिपोर्ट जो है उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई उच्चाधिकारियों द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से देखा गया है अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ फेवर के बोल रहे हैं, कुछ हाँ नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये तो गांव में अक्सर होता ही है। गांव में अक्सर करके 2-3 पक्ष होते हैं, जो एक तरफ कुछ लोग एक तरफ, तो इससे हमें नहीं लेना देना है। जिनकी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनके एफिडेविट मिले थे, उनको यहाँ 1 दिन पहले 2 दिन पहले समय दिया गया कि आज जांच की जाएगी और आज यहाँ मौके पे आके उन्हें सुना गया, उनके बयान दर्ज किए गए। क्या कितने लोगों के एफिडेविट इसमें लगे? इसमें लगभग 24 लोगों के एफिडेविट लगे हैं। तो उनको सुना गया है? नहीं, सभी लोग मौके पे नहीं आए। अगर जांच की बात करें तो जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या ये सही है? अब जो भी बयान आए हैं उसके क्रम में रिपोर्ट दी जाएगी उच्चाधिकारियों को। निर्णय करना जो है उच्चाधिकारियों का कार्य। क्या कार्रवाई होती है? अब इसके लिए अनुबंध पत्र निलंबित किया जाता है। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आज यहाँ पे आप जांच करने आए तो कुछ लोगों का कहना है कि जांच अभी अधूरी और आप अधूरी जांच किए बिना उसको आप नहीं, जो जांच मुझे प्राप्त हुई थी उच्चाधिकारियों द्वारा, जो जांच मुझे प्राप्त हुई थी जिसमें एफिडेविट संलग्न थे, उन सभी का नाम पुकारा गया और जो मौके पे आए उनका बयान दर्ज किया गया। मौके पे जो है ना लियो बोला बैठी है लेडीज वहाँ पे? नहीं, जो लेडीज बैठी जो एफिडेविट करता है, जो एफिडेविट करता है उनको सबको सुना गया। जिस तरीके से देखा जा रहा है, नहीं, वो तो मैंने देख लिया। पोर्टल पे भी काफी समय से शिकायतें। अब आप देख रहे हैं ना कितना पार्टी बंदी है गाँव में। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आए दिन गांव से लेकर शहर तक राशन डीलर की मनमानी, तानाशाही, घटतौली और राशन को बेचने की शिकायतें आ रही हैं। कुछ जगह राशन डीलर द्वारा जनता का राशन माफियाओं को सप्लाई किया जाता है। इसे लेकर जिला पूर्ति अधिकारी और शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि चंद अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार की योजनाएं गरीबों को मिलने से पहले ही बंदर बांट कर दी जाती हैं। BA न्यूज़ के लिए गौरव गोयल की रिपोर्ट।
हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।